हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 10 जो कि सेकंड टर्म एग्जाम है दोस्तों आप सभी की आ रहा है और इस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में हम इस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपके सामने उत्तर सहित देने वाले, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है पॉलिटिकल साइंस से जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसी में से डिक्टो सारा पेपर आया, ए भी क्वेश्चन से बाहर नहीं गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वो क्वेश्चन देखते हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इस चैप्टर में अगर आपको जो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ तक पढ़ना है तो वो आपको पढ़ना कहाँ तक है, केवल बुकानन का विवरण तक। उसके बाद ये सारी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, यानी यहाँ से ये टॉपिक आपको कवर करना है, यहाँ तक करना, बुखानन तक करना है। उसके बाद कोई भी टॉपिक आपको कवर नहीं, क्योंकि ये आपके पेपर में आ ही नहीं रहा है, सिलेबस में है ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से है वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जीपीएससी ने जो पूछा दिल्ली 2017 में, वह है ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था, अथवा गाँवों में जोतदार की शक्ति जमींदारों की शक्ति अपेक्षा अधिक प्रभावशाली कैसे होती है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आ चुका है और बार बार क्वेश्चन पूछा गया। सीबीएसई ने से 2019 में पूछा था और 20 के अंदर भी पूछा था। ठीक है, अब अथवा में और क्या पूछा गया कि 18वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल के में जोतदारों ने जमींदारों के अधिकारों को निसंदेह कमजोर कर दिया, कथन पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से लेके पूरा कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, ये सारा उत्तर है इसका। तो ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार जो हैं काफ़ी शक्तिशाली थे, वे जमींदारों से अधिक प्रभावशाली थे। उनके शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक धनी किसानों के इस वर्ग ने बड़े भूभागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और कुछ जोतदारों के भूभाग तो हजारों एकड़ में फैले थे। स्थानीय व्यापार तथा साहूकारी कारोबारों पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे अपने क्षेत्र के गरीब काश्तकार यानी किसानों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। जमींदारों के विपरीत जोतदार शहरों में रहने की बजाय गाँव में रहते थे और फलस्वरूप गरीब ग्रामवासियों के एक बड़े वर्ग पर उनका नियंत्रण बना रहता था। ठीक है, इस तरह से ये पूरा इसका उत्तर है दोस्तों, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। तो जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि अपनी भू संपदा की बिक्री के समय उनके अपने ही आदमी ऊंची बोली लगाकर जमींदारी जो है वो खरीद लेते थे। बाद में वे खरीद की राशि चुकाने से इनकार कर देते थे। इसी प्रकार जमींदार जो है जमींदारी को नियंत्रण में ही रहती थी। इसके अलावा फर्जी बिक्री के कारण जमींदारों को जो है जमींदारी को बार बार बेचना पड़ता था और बार बार बोली लगाने से सरकार तथा बोली लगाने वाले दोनों ही थक जाते थे। जब कोई भी बोली नहीं लगाता था तो सरकार को जमींदारी पुराने जमींदारों को ही कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी। तीसरा, कंपनी के निर्णय के अनुसार स्त्रियों से उनकी संपत्ति को नहीं छीना जा सकता था और जमींदार अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता अथवा परिवार की किसी अन्य महिला सदस्य के नाम पर कर देते थे ताकि उस पर उनका नियंत्रण बना रहे। चौथा है, जब कोई नया खरीदार जमींदारी खरीद लेता था तो पुराने जमींदार के लठियाल मारपीट कर उसे भगा देते थे और कभी कभी स्वयं रैयत नए खरीदार को जमीन में घुसने नहीं देते थे। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर लिखना है दोस्तों। अगला है, पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसे प्रतिक्रिया दर्शाई, अथवा राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोग पहाड़ी लोगों को पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने पर क्यों मजबूर किया गया, इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी कर लेना आपको। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। ठीक है, तो संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको कर लेना है। ठीक, तो क्यों विद्रोह किया यहाँ पर देख सकते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर दोस्तों सीबीएसई 2017 में पूछा गया, सैम्पल पेपर में 2000 पे क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इस तरह आपको आगे चलकर इसको कभी कर लेना, संथाल का विद्रोह क्यों हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये अगला क्वेश्चन ये भी सीबीएसई 2017, 18, 19 में पूछा गया है कि इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जिम्मेदारियाँ क्यों नीलाम कर दी गई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस्तेमारी बंदोबस्त, तो
जो इस्तेमारी बंदोबस्त है वो 1799 जो है 1793 में 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था। और इसके अनुसार क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि वो निश्चित कर दी थी, और जो जमींदार निश्चित राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे उनसे जो है राजस्व वसूली के लिए उनकी संपदा जो है नीलाम कर दी जाती थी। और क्योंकि जो इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत जो राजस्व राशि तय की गई थी वो काफ़ी ऊंची थी, और जिसको जमींदार जो है चुका नहीं पाते थे, और इस वजह से उनकी जिम्मेदारी जो है नीलाम करनी पड़ती थी उन्हें अपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी। ये भी आपको कर लेना है दोस्तों। सभी का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, आपको ये कंप्लीट आपको कर लेना है। संथालों की आजीविका और पहाड़ी लोगों की आजीविका में अंतर क्या था, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक बंगाल में बड़े जमींदारों की जमींदारियाँ महाल अथवा भू संबंधी नीलाम क्यों कर दी जाती थी। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त भूमि का स्थायी बंदोबस्त कब और किसने किया। इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, इसका क्या उद्देश्य था। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, भूमि का इस्तेमारी या अस्थायी बंदोबस्त क्या था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर अन्य किसी क्षेत्र में क्यों लागू नहीं किया गया, दो कारण बताइए। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला है, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित तथा उनकी स्वायत्तता को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, अथवा 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया गया, स्पष्ट कीजिए। यह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको पूरा कर लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते पूछा गया है कि पहाड़ी लोगों के जीवन की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो पहाड़ी लोगों के जीवन की जो 5 विशेषताएं हैं, ये चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ से पूरी कंप्लीट कर लेनी कि क्या क्या विशेषताएं हैं पहाड़ी लोगों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है वह 1770 दशक में ब्रिटिश अधिकारियों को पहाड़ियों के प्रति क्या नीति अपनाई, और 1780 दशक में इसमें क्या परिवर्तन आया और इसका क्या परिणाम निकला, अथवा ब्रिटिश सरकार की पहाड़ियों पर नियंत्रण करने नीतियों की आलोचनात्मक परख कीजिए, अथवा 18वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पहाड़ियों के प्रति अपनाई गई नीतियों की परख कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह है, दामिनी को क्या थी। 18वीं शताब्दी के दौरान संथालों ने अंग्रेजों का प्रतिरोध क्यों किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चीज़ें आपको कर लेनी है। ये आपका नहीं है क्योंकि दक्कन वाला पार्ट सिलेबस में इस बार नहीं आया हुआ। ठीक है, तो ये सभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे चैनल पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पार्ट शुरू हो चुका है, आप हमें ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सकते हैं और परीक्षा में जो है 40 में से 40 ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जमींदारों को किसानों से राजस्व एकत्रित करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, किन्हीं दो को उल्लेख कीजिए। रैत और सिक्मी रैत में क्या संबंध था। अंग्रेजों ने जंगलों की सफाई करने तथा वहाँ से पहाड़ियों को हटाने का निर्णय क्यों किया, कोई दो कारण लिखिए। हल और कुदाल के बीच की लड़ाई क्या थी, बटाईदार या बर्गदार कौन थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो 5वीं रिपोर्ट, यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 5वीं रिपोर्ट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट, ये बम्बई दक्कन वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो इससे बाहर दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है, इसी में से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो पर इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।